तो गाइस फाइनली हमारा M3R5 मतलब पाइथन का आंसर की आ गया। सॉरी गाइस, आपसे क्षमा चाहते हैं कि आंसर की आने में लेट हो गया, तो कोई बात नहीं। चलिए, हमारे चैनल से आपको आंसर की जो है पाइथन का पेपर नंबर 13 है, इसका आंसर आपको मतलब एकदम आसान भाषा में समझने को मिलेगा। तो सारा कोड रन किया हुआ है, मतलब कोड को लगाया गया है और आंसर एकदम सटीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पाइथन में क्या पूछा गया, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड फाइल बनाता है। रीड, राइट, अपेंड मोड, ए और सी दोनों, तो कौन सा मोड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। तो गाइस हाँ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न बाय द गिवन कोड, मतलब इनमें से कौन सा एक एरर रिटर्न देगा अकॉर्डिंग टू द की दिया गया है कोड। तो कौन सा एरर देगा, टाइप एरर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया गाइस हमारा कि कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से बाइट पीछे ले जाएगा। तो मतलब 10 बाइट पीछे ले जाएगा, कौन सा फाइल मोड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। F.seek -10, 1 ये हमारे 10 बाइट पीछे ले जाएगा वर्तमान पॉइंटर फाइल की स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्या दिया गया, पाइथन नामक पाइथन डैश नामक एक कंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हुए रन टाइम पर आयामों के निर्माण को सपोर्ट करता है। कौन, मतलब दिया गया है कि पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। तो लैम्बडा, क्या है, लैम्बडा फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, चलिए देखते हैं हम। हाँ, तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया गाइस, हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम सरल, पाइथन का एकदम सरल क्वेश्चन आया था। तो दिया गया है कि चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन 1 टू सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग 2 फंक्शन कॉल केयरफुल्ली। ठीक है, हमें 2 फंक्शन को केयरफुल्ली पढ़ना है। क्या कर रहा है कि फंक्शन 1 की सही का फंक्शन डिक्लेरेशन चुने ताकि हम निम्नलिखित 2 फंक्शन को सफलता, मतलब हम किसी फंक्शन 1 की डिक्लेरेशन को चुनना है कि फंक्शन 2 को बुलाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। डेफ फंक्शन 1 आर्ग स्ट्रिक्स का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो डिवाइस मैनेजर, क्या आवश्यक है, डिवाइस मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे एक स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, तो उसी के बेस पर हम बनाए हैं। तो इस वीडियो को जरूर से देखें। आपका पाइथन का जो आंसर की है वो एकदम सरल भाषा में है। तो निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट किया गया, हमें एक फंक्शन दिया गया है D1 और प्रिंट D1 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जब हम प्रिंट कराएंगे इसे तो एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है। तो कौन सा डिक्लेरेशन गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई डिक्लेरेशन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तो हाँ दिया गया है कि पाइथन लैंग्वेज में निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, मतलब ट्राई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ट्राई को हम वेरिएबल के रूप में हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, किसे, ट्राई को हम वेरिएबल के रूप में हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इस हमारा, दिया गया है निम्नलिखित में से, क्या पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन, मतलब दिया गया निम्नलिखित में से पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है, कौन से हैं, काउंट, अपर, स्ट्रिप। कौन से हैं, काउंट, अपर और स्ट्रिप। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में यफ क्या है। तो यफ इज इक्वल टू ओपन डाटा टेक्स्ट दिया गया है और, ठीक है, तो कौन सा है, क्या है हमारा जो एफ डॉट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक फाइल हैंडलिंग है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, फाइल हैंडलिंग है। एफ हमारा क्या है, फाइल हैंडलिंग। और दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पाइथन लैंग्वेज में के को पावर 1 तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
ऑपरेटर सही विकल्प है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, के डबल स्टिक 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि हमारा, हाँ दिया गया है कि पाइथन में पूछ रहा है, पाइथन में नमपाई एरे में जीरो फंक्शन का क्या उपयोग है। तो सभी एलिमेंटों के एक मैट्रिक्स जीरो बनाने के लिए, सभी डायगोनल एलिमेंट्सों के साथ मैट्रिक्स बनाने के लिए, पहली पंक्ति के साथ जीरो मैट्रिक्स बनाने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड्स नहीं है। तो कौन सा शब्द पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड्स नहीं है, वाल वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर ए वीएल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, मतलब नमपाई का क्वेश्चन है। तो हमारा जो पाइथन में क्वेश्चन आया था वो एकदम सरल आया था, नमपाई से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो जो मतलब आपको एग्जाम मतलब वीडियो में पढ़ाए गए हैं बस उसी में से आए हैं, समझिए कि उसी में से छप गया है। तो क्या दिया है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो जब हम इसे रन कराएंगे शेप्स में तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2,3 इसका आएगा। कैसे आएगा, 1 2 और 3 और 4 5 6, तो ये क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2, ठीक है। तो 2 और 1 2 3, तो कहाँ से आएगा, 2,3 इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमारे दिया गया है कि निम्नलिखित कोड का स्नैप्ड आउटपुट क्या होगा। तो हमारा एक कोड दिया गया है, उसका आउटपुट पूछ रहा है किसने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि और नंबर को पूछ रहा है, ध्यान देने बात है गाइस। तो और नंबर पूछा है तो और नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑड मतलब, ठीक है, ऑड का मतलब समझिएगा जरूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, क्या दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें क्या दिया है, m+nl करना है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी mn का दिया है, MNL दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो हाँ, इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर 3 3 कॉमन दिया है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, दिया गया है 3 के पावर 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 और 27 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब इसे रन कराएंगे पाइथन में तो 9 27 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया गया है कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश की टाइगर की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा, ठीक है। मतलब हमें इसमें से दिया गया है कोड, इसमें से हमें मतलब जो टाइगर है वो हमारा की है, ठीक है, तो उसको डिलीट करना है। जो हम टाइगर को मतलब इसको हमें डिलीट करना है, तो कौन से फंक्शन का हम उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, डिलीट डिक का दिया है, डिक टाइगर, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या है, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या है, ये बच्चों वाला खेल है, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब CPU। तो ये छोटा बच्चा भी बचा देगा क्लास 8 का कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। तो एक्स टाइप मतलब जो हमारा एक्स डेटा टाइप है वो क्या है, तो इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी हमें कोड दिया गया है, एट तो क्या दिया, टू लिस्ट दिया है। तो टू लिस्ट दिया है तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी मतलब लिस्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी मतलब लिस्ट। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमारा सेट जो हमारे पेपर के 11 12 13, ठीक है, 11 12 13 और 14 जो हमारे चारों सेट के पेपर हैं, वो मतलब चारों पेपर का जो पेपर है वो चारों सेट सेम ही है, बस क्वेश्चन अलग अलग मतलब आगे पीछे दे दिया गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अपना पाइथन में जो जनवरी में एग्जाम दिए हैं उसका आंसर की है उससे मिला लें। तो अगला क्वेश्चन दिया, किस प्रकार का डेटा अरे, ठीक है, दिया गया किस प्रकार का डेटा अरे, इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ किस प्रकार का डेटा अरे है, ये मतलब ये किस प्रकार का डेटा अरे है। तो आपको स्वयंबल से मतलब पहचान जाना है, तो क्या है कि लिस्ट ऑफ टपल, क्या है, लिस्ट ऑफ टपल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, किसका, 22 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। हमें इंपोर्ट नमपाई एज एनपी दिया है, एनडी
तो इसका डी टाइप पूछा है, तो इसका डी टाइप मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंटीजर 32 आएगा, क्या इंटीजर 32। जब इसे हम प्रिंट कराएंगे पाइथन में लगाकर तो इंटीजर 32 आएगा। तो गाइस आपको ये जो दिया गया है कोड, इसको प्रिंट मतलब आपको दिखाया नहीं जा रहा है, सब मतलब रन करके आपको आंसर एकदम सही सही सटीक बताया जा रहा है, ठीक है, पहले से लगा कर रखा गया है। तो इसे मतलब ये ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाइनरी मोड में डेटा रखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? डंप फंक्शन। क्या? ऑप्शन नंबर सी डंप फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, 25। तो एल्गोरिदम के सचित्र वर्णन निरूपण को क्या कहा जाता है? तो फ्लो चार्ट कहा जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया गया है निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? y बराबर KLM दिया गया है, जब ये 4 बार प्रिंट होगा, क्या? हाँ, लेन y, ठीक है, जब ये प्रिंट होगा तो क्या आएगा हमारा KLMN, ठीक है, हमारा कितना आएगा? 4 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि दिया गया है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या दिया गया है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। क्या दिया है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट दिया है। फार्मूला क्या दिया है? फ्रॉम मैथ फार्मूला इंपोर्ट स्ट्रिक्स, ठीक है। तो जब इसे हम रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 2 3 -3 3,3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? हाँ, दिया गया है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसका जब हम इसे टपल से प्रिंट कराना है, टपल से पप फंक्शन का यूज किया है, तो टपल पप 2, तो ये क्या करेगा? ये एरर आएगा। क्या? इसका राइट आंसर क्या आएगा? हमारा एरर आएगा, पप है ना, इसीलिए एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, हमारे अगले क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में क्या दिया गया इस? तो 29 क्वेश्चन में दिया गया है कि यह द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड वाइल, मतलब हम इसमें से कौन सा सीक्वेंस लॉजिक यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करने के लिए, इनका प्रोवाइडिंग आउटपुट द यूजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्या दिया है? डिबगिंग सॉफ्टवेयर में को ठीक करने के लिए किस प्रक्रिया का यूज़ करते हैं हम? बग प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? लेन हेलो 2 4 6 दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? हमें लेन करना है। लेन क्या करेगा? हमारा जितने भी हैं उसको गिन देगा। कितना है? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 31 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, दिया गया है कि दिया गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल है। तो निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या दिया गया है? डेफ फंक्शन दिया गया है, प्रिंट इतना किया है फंक्शन, ठीक है। जब इसे हम पाइथन में प्रिंट कराएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। ए इज द 13 एंड बी इज द 17 एंड सी इज द 10 एंड ए इज द 2 एंड बी इज द 5 एंड सी इज द 4 एंड ई क्या दिया है? एंड इज 5 एंड बी इज 7 एंड सी इज 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा? दिया गया है कि हाँ, निम्नलिखित में से क्या दिया है? व्हाट विल बी द, हाँ, विच आर द फॉलोइंग, क्या दिया है? विच आर द फॉलोइंग विल रीड इंटायर कंटेंट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंटायर कंटेंट को पढ़ने के लिए हमें किस फाइल ऑब्जेक्ट की मतलब इसमें से कौन सा कोड जो हमारे इंटायर फाइल ऑब्जेक्ट हैं कौन पढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एफ डॉट रीड क्या है? एफ डॉट रीड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, पाइथन किस भाषा में लिखा गया है? तो ये सभी बता देंगे कि पाइथन हमारा सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाँ, दिया गया है ए डैश स्टोरेज इन्फॉर्मेशन इन द फ्रॉम, क्या दिया है? इन द फ्रॉम। हाँ, क्या दिया गया है? एक सूचना को मानव पठनी अर्थात ASCII या यूनिक वर्डों की एक स्ट्रीम के रूप में संग्रहित करती है। कौन करती है? टेक्स्ट फाइल के रूप में संग्रहित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा। तो हमें एक प्रोसीजर कोड दिया गया है, उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। जब इसे हम पाइथन में रन कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। जब इसे हम पाइथन में रन कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, इसका आउटपुट ऑप्शन नंबर ए मतलब 4 इसका आउटपुट आंसर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, यही माइनस लगा है ना, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 37, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो क्या दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ए सेट ए बी सी, बी सेट सी डी एफ, एंड जब ए एंड बी से कंपेयर करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा। इम्पोर्ट नन पाई एनपी, तो मतलब इसका साइज पूछा है। तो ऑप्शन नंबर मतलब इसमें प्रिंट कर दिया है साइज, तो इसका साइज क्या है, इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दिया गया है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इन कोड। इंपोर्ट नमपाई एच एनपी दिया गया है, जब इसे हम पाइथन में रन कराएंगे, कोडिंग कराएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। क्या आएगा, 21 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना दिया है, 39 का मतलब 39 का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो गाइस जब इसे हम रन कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एरर आएगा। क्या है, सॉरी एरर नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब 0 आएगा। जब इसे हम रन कराएंगे पाइथन में, जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, एरर आएगा। सॉरी एरर नहीं, ऑप्शन नंबर सी मतलब 0 आएगा। क्या, 0 आएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। तो दिया गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। क्या दिया है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 40 नंबर 1 क्वेश्चन है। क्या, सॉरी 42 को, हाँ 40 नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि पूछ रहा है कि लिस्ट, फिर हमें प्रिंट लिस्ट 2 करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रिंट क्या करना है, 1,3 लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1, तो लिस्ट 0 इज इक्वल टू 4, तो प्रिंट लिस्ट 2, तो ऑप्शन नंबर सी। जब इसे हम पाइथन में रन करा के प्रिंट कराएंगे, सब प्रिंट कराया हुआ, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, मतलब आंसर एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 42 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो हमें एक कोड दिया गया है, उसका आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो क्या कर रहा है कि एम बी स्ट्रिक्स एक्स फॉर एक्स इन रेंज 4, तो जो हमारा पहले वाले में हमारा कुछ नहीं प्रिंट होगा, बाकी में बी बी और बी बी बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा पूछ रहा है कि एफ रीड 5, देख पूछ रहा है, हाँ कि एफ डॉट रीड 5 एक फाइल ऑब्जेक्ट, क्या दिया है, एक फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ से पढ़ेगा, मतलब कौन सी, मतलब क्या पढ़ेगा, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्या पढ़ेगा, करेक्टर 5 करेक्टर को पढ़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी, हाँ पूछ रहा है कि व्हाट विल बी आउटपुट, क्या व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, या कोड पूछ रहा है। तो इसका इंपोर्ट नमपाई एज एनपी क्या है, तो यंडिम अरे, ठीक है, यंडिम का मतलब प्रिंट हमें क्या करना है, ए डॉट एंडिम, क्या प्रिंट करना है, ए डॉट यंडिम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। दिया है कि फ्लो चार्ट में 2 संख्याओं को योग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का यूज किया जाता है, किस प्रतीक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। कौन से, प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित आउटपुट क्या होगा। तो दिया गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड दिया गया है। तो प्रिंट मैक्स 1 2 3 4 और 4 5 6 7, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिक से अधिक हमारा 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द 46 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है कि एक स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू हेलो को देखने के लिए काउंट 1 का आउटपुट क्या होगा, कितना होगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा इस 47 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या, जब प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिया गया क्या दिया है, दिया गया एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। तो एस
दिया गया है ग्रेटर देन 2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमपाई का पूर्ण रूप क्या है? क्या है कि पूछ रहा है नमपाई का पूर्ण रूप मतलब नमपाई का फुल फॉर्म क्या है? आपके वीडियो मतलब इसके जो आपने हम पाइथन के वीडियो प्रोवाइड कराए हैं आपको, नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ाया गया है आपको, तो उसमें आपको बताया गया था कि नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन होता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइस जितना हमने आपको पढ़ाया था वीडियो में एमसीक्यू में, तो उन सभी से क्वेश्चन आए हैं। एक बार उसे आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ उसी में से आएंगे। तो फ्लोर चार्ट के लिए कंटेनर प्रतीक है, मतलब फ्लोर चार्ट के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं, किसका यूज मतलब किस सिंबल का यूज करते हैं? कंटेनर सिंबल फॉर फ्लो चार्ट इज क्या होगा? सर्किल होगा। क्या होगा? सर्किल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कर पूछ रहा है? कनेक्टर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सर्किल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कर दिया है। हाँ, बाइनरी फाइल में सूचना किस रूप में प्राप्त होती है? जो हमारी बाइनरी फाइल होती है वो सूचना किस रूप में प्राप्त होती है? तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर सी ASCII फॉर्मेट पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा दिया है? कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट के एक पंक्ति को प्रस्तुत करेगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एफ डॉट रीड लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि एक विस्तृत फ्लो चार्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माइक्रो कहा जाता है। सबसे छोटी क्या होती है? माइक्रो होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बाकी स्टूडेंट तो ये लगाए होंगे, ठीक है, जो ये मैक्रो लगाए होंगे उनका गलत हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, दिया गया है कि अन्य मॉड्यूल में किसी मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आपको किस स्टेटमेंट का उपयोग करके इंपोर्ट करना होगा? इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? m इक्वल टू 0 वाइल m लेस देन 5 प्रिंट m प्लस 1 इफ m डबल इक्वल 3 ब्रेक इल्स प्रिंट क्या करेगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस हमारा? इसका राइट आंसर 55 का आंसर राइट आंसर क्या आएगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब इसका राइट आंसर जब प्रिंट कराएंगे इसे तो 00102 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, दिया गया है पाइथन का फाइल सही एक्सटेंशन क्या है? तो आप सभी को पढ़ाया गया है कि वीडियो में बताया गया है कि .py पाइथन का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लूप के अंदर की सामग्री को किसके द्वारा अलग किया जाता है? किसके द्वारा अलग किया जाता है? जो हमारी लूप के अंदर सामग्री होती है उसको किसके द्वारा अलग किया जाता है? सेमी कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। जो इस तरह के कॉलन होते हैं सेमी कॉलन उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, दिया गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या है? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल 5। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर पूछ रहा है फैक्टोरियल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब एरर स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रिंट फैक्टोरियल 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। हाँ, तो 59 में हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारे 59 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। हाँ, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंट। ठीक है, क्या दिया है? व्हाट विल बी फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंट इफ ट्रू और ट्रू, इफ फॉल्स एंड ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस? जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा, मतलब बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। क्या दिया है? व्हाट इज द फॉलोइंग कोड दिया है। व्हाट इज द आउटपुट मतलब इसका आउटपुट क्या होगा? तो क्या होगा इसका आउटपुट? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा? एरर आएगा। जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो एरर आएगा। यहाँ पर कोई वैल्यू ना दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। हाँ, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल उपयोग करने का लाभ नहीं है? ठीक है, कौन सा मॉड्यूल उपयोग करने का लाभ नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या पूछ रहा है? प्रोग्राम के आकार को कम करने का एक साधन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 61 का आंसर क्या है? सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 दिया गया है सॉफ्टवेयर के विकास में किस चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रलेखन किया जाए। टेस्टिंग के समय हम सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का मतलब उसका परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है हमारा? दिया गया है 63 में दिया गया है, हाँ दिया गया है एक से अधिक। क्या दिया गया है? एक से अधिक डेवलपर को असाइन करने के लिए संचालित प्रोग्राम को हम किस खंड में विभाजित किए करते हैं? मॉड्यूल्स में। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर मॉड्यूल, सेगमेंट, यूनिट्स, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब यू मॉड्यूल्स के रूप में विभाजित करते हैं, बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? तो इम्पोर्ट फ्रॉम कह दिया फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्ट्रिक्स या फ्लोर। तो इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब 11 इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65। तो निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप फंक्शन है? कौन सा है? प्रिंट। क्या है? प्रिंट। आपको बताया जा चुका है कि प्रिंट बिल्ट इन डेटा टाइप फंक्शन है पाइथन में। तो 65 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा? निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा? तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। जब इसे हम पाइथन में रन कराएंगे तो इसका राइट क्या है? अरे 1 पूछ रहा है, तो अरे 1 मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्थायी रूप में संग्रहित रहता है? जो हमारा डेटा है किसमें मतलब हमेशा संग्रहित मतलब सुरक्षित रहेगा? तो फाइल में हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? तो पूछ रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा? 4,4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? जब इसे हम पाइथन में कोड में रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेड। मतलब यहाँ पर 3 किया है, जेड 3 दिया है, तो यहाँ पर जेड जो हमारा 3 बार प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्निप्ड कोड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? हाँ, लोअर केस में पूछ रहा है कि लोअर केस में। आई जो हमारा है लोअर केस में, जो यहाँ पर जो आई का है अपर केस में है, लोअर केस में हो जाएगा। पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हेलो करिए पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रिकर्सिव फंक्शन क्या है? रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं? तो एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट सम 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6 नहीं आएगा। बाकी क्या होगा? 6 नहीं आएगा। और लोग इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? 6, बट 6 इसका राइट आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पाइथन लैंग्वेज में कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? इंडेंटेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या पूछ रहा है? तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंपोर्ट numpy एज एनपी। तो ए बराबर np डॉट अरे 1 2 3 प्रिंट ए डॉट एनडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। सूडो कोड में प्रदानुकार को किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? हियरची इन अ प्रीसीडो कोड कैन बी शो बाई राउंड ब्रैकेट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, मतलब राउंड ब्रैकेट में इसको दिखाया। राउंड ब्रैकेट किसे कहते हैं? इस तरह को हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हम जो हम फंक्शन के बाहर लिखते हैं उसे हम ग्लोबल वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, दिया पूछा व्हाट विल बी आउट फॉलोइंग कोड? तो वाई इज इक्वल टू 25J6 दिया है, को शॉर्ट में करना है, इसे सॉर्टेड करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जब इसे हम शॉर्ट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, एरर आएगा, ये शॉर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
फ्लो चार्ट में पतंग डायमंड प्रतीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिसीजन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डिसीजन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिसीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या हमारा पूछ रहा है कि A=5, B=8, C=6 के लिए निम्नलिखित एल्गोरिथम का आउटपुट क्या होगा? तो गाइस जब इसे हम पाइथन में रन कराएंगे, कोड मतलब लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटी संख्या है, मतलब ए स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर किसका? क्वेश्चन नंबर 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? पूछ रहा है 18 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो दिया गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो पूछ रहा है कि एग्जाम्पल इज इक्वल टू हेले एग्जाम्पल डॉट रीफाइंड ई। तो हमारा जो है, जो हमारा जो क्या पूछा है, रीफाइंड करना है किसे? ई को। तो क्या करेगा हमारे, मतलब ई को क्या करेगा? ई को क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा? 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, पूछ रहा है कि एक डैश स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट वाक्यात्मक रूप से आवश्यक होता है तब, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कोई कोड निष्पादित हो। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी पास फंक्शन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, दिया गया है कि फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? पैरेललोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर सी समांतर चतुर्भुज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है कि व्हाट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इम्यूटेबल डाटा टाइप। क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डाटा, इनमें से कौन सा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी में टपल। टपल क्या है? एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, दिया गया है कि व्हाट डज रीड लाइन्स मेथड रिटर्न, मतलब जो हमारा रीड लाइन्स मेथड है वो क्या रिटर्न करता है? तो क्या रिटर्न करता है? ऑप्शन नंबर डी क्या रिटर्न करता है? लिस्ट को रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको पढ़ाया जा चुका है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किस अनुवादक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? असेंबलर का उपयोग करते हैं। क्या? असेंबलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फ्लो चार्ट में दो ब्लॉकों को जोड़ने के लिए फ्लो लाइन के रूप में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? फ्लो लाइन का मतलब होगा एरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब एरो का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा? एंड ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब इसे हम पाइथन में रन कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, रन कराएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? जब इसे हम रन कराएंगे पाइथन में, तो इसका राइट आंसर क्या देगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा कि 3 आएगा कि 5 आएगा कि 7 आएगा? तो क्या आएगा हमारा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 आएगा। जब इसे हम प्रिंट कराएंगे किसके माध्यम से आएगा? ए एंड बी दिया है, तो ए एंड बी से कंपेयर करेगा और प्रिंट को क्या करेगा? प्रिंट सी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमारे पाइथन में। हाँ, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फंक्शन फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करता है कौन? मतलब फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति को कौन व्यक्त करता है? टेल फंक्शन व्यक्त करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है कि विच फंक्शन इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट 5 इन द लिस्ट। को एलिमेंट में हम लिस्ट को क्या पूछ रहा है कि लिस्ट 1 में एक एलिमेंट को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का, एलिमेंट 5 को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का हम उपयोग करेंगे? मतलब एक एलिमेंट 5 है, उसको हम जोड़ने के लिए लिस्ट में हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, रीड वन डॉट अपेंड फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर में दिखाया गया है, आपके पहले वाले पेज पे दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या पूछ रहा है कि हमारा अपर केस में, जो हमारा ABCD हो अपर केस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ABCD जो हमारा है बड़े अक्षर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य अंकगणितीय ऑपरेटर है? तो क्या है अमान्य अंकगणितीय ऑपरेटर? इनमें से कौन सा है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, दिया गया है व्हाट विल बी, पूछ रहा है कि व्हाट स्टेटमेंट इज द करेक्ट इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल्स फ्रॉम द पैकेज। मतलब इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल को करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्ट्रिंग।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्ट्रीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है कि जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलते हैं, कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, तो निम्न में से कौन सी एरर दिखाएगी? कोई एरर नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा, दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो प्रिंट 36 इज इक्वल टू का दिया है स्लेश दिया है 4, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा 9.0। इसका राइट आंसर फ्लोर में आएगा, तो 9.0 मतलब 4 9 36 और ऑप्शन 0.0 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और 95 का क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलर स्ट्रक्चर, मतलब इनमें से कौन सा एक कंट्रोलर स्ट्रक्चर नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस क्या हमारा एक कंट्रोलर स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आउटपुट क्या है? तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड दिया है n बराबर 5 वाइल n ग्रेटर देन 0 n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इफ n इज डबल इक्वल टू। कंटिन्यू कर रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है n, तो जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या 4 3 1 0, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है कि जब हम अपेंड मोड में फाइल को खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर के मतलब फाइल पॉइंटर के पर होता है, मतलब किस पे होता है? आरंभ में होता है। क्या आरंभ में होता है कि कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरंभ में होता है कि अंत में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब हम कब होता है? आरंभ में नहीं होता है, अंत में होता है। जब हम अपेंड मोड में फाइल को खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के एंड में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिया गया है फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेहतर प्रोग्रामिंग, अनुकूलित कोडिंग, व्यवस्थित, मतलब तीनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 49 में दिया गया है, 89 में 98 में, हाँ 99 में दिया गया है पाइथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो आप सभी जानते हैं कि टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर इम्यूटेबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। कहते पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ड। तो डी बराबर 3 4 5 या 4 के इन डी प्रिंट के कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा? 3 4 5 इसका राइट आंसर आएगा। तो गाइस आई होप ये तो जितने भी पाइथन के सेट पेपर हैं, एक 11 12 30 40 चारों सेट के पेपर एक ही जैसे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अपना क्या लेंगे, अपना आंसर मिला लेंगे कौन कौन सा आंसर सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमारा पेपर कितना सही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।